हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हमारे स्पॉन्सर अल्ट्रॉन, जो कि अभी तक के एकमात्र विलन है MCU के अंदर जिसने किसी एवेंजर को मारा है, रेस्ट इन पीस पिएत्रो, और जानेंगे कि क्यों टोनी को अल्ट्रॉन की जरूरत पड़ी थी जबकि उसके पास जार्विस था, जो कि इतना कैपेबल था कि टोनी के हाउस पार्टी प्रोटोकॉल में मौजूद जितने सूट हो उसको कंट्रोल कर सकता था। बस एज ऑफ अल्ट्रॉन में आयरन लेजेंड को भी वही कंट्रोल कर रहा था। और ये भी जानेंगे कि उसने जार्विस को ही विजन के बॉडी में क्यों डाला, ना कि फ्राइडे, जोकास्टा या टडाशी को। प्लस क्या कारण था कि अल्ट्रॉन बुरा बन गया था। कभी ना कभी ये सब सवाल आपके मन में आए ही होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम ऐसे ही कंटेंट्स रेगुलर बेसिस पे लाते रहते हैं। सो गाइज, सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जार्विस, जिसे बहुत लोग AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझते हैं, वो असल में उसका इनिशियल फेज कह सकते हैं या फिर मैक्स में हाफ AI कह सकते हैं, ना कि कंप्लीट AI, क्योंकि वो सिर्फ एक इंटेलिजेंट यूजर इंटरफेस था जिसमें उसका कुछ पार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है, बट वो कंप्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। इनफैक्ट उसके किसी भी आर्मर में कभी भी कोई भी कंप्लीट AI इंस्टॉल्ड नहीं था। अगर ऐसा होता तो सिविल वॉर में फ्राइडे टोनी को ये नहीं बोलती कि बॉस, हैंड टू हैंड में आप कैप्टन को नहीं हरा सकते, बल्कि वो डायरेक्ट काउंटर मेजर्स रेडी करके बोलती कि चलिए बॉस, कैप्टन की बैंड बजाते हैं। एंड गेम में फ्राइडे टोनी को उठाने के जगह खुद उस आर्मर को कंट्रोल में लेकर लड़ती। मुझे मालूम नहीं आप लोगों ने इस चीज पर ध्यान दिया था या नहीं, लेकिन अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब फ्राइडे को मार्क 45 में इंस्टॉल किया जा रहा था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि आईफोन में ऑपरेटिंग सिस्टम iOS होता है एंड उसमें सिरी इंस्टॉल्ड होती है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वॉइस असिस्टेंट है। इवन जार्विस का फुल फॉर्म कहता है जस्ट अ रैदर वेरी इंटेलिजेंट सिस्टम। इनफैक्ट टोनी ने ये एज ऑफ अल्ट्रॉन में बोला भी है कि जार्विस शुरुआत में एक UI यानी कि यूजर इंटरफेस था, बट अब वो पेपर के बाद स्टार्क इंडस्ट्रीज का मेजर पार्ट चलाता है, जो कि वो टोनी के साथ रहकर सीखा है। टोनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर टीनेजर में ही काम शुरू कर दिया था एंड उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में ब्रेक थ्रू 17 साल की एज में ही पा लिया था, जब उसने डम यू एंड डम ई बनाया था, जो उसके ना सिर्फ कमांड मानते थे, बट उसने क्लेम किया था कि वो सीखेंगे भी एंड इवॉल्व होंगे। इवॉल्व होते होते वो इतना इवॉल्व हो गए कि जब टोनी को इस सीन में मुसीबत में देखा एंड उनको आर्क रिएक्टर के उस केस की ओर हाथ बढ़ाते हुए देखा, तो वो खुद से उनको वो दे देते हैं, ना कि टोनी के कमांड पे। सेम चीज जार्विस के साथ भी उन्होंने किया। उन्होंने इसको अपने घर से लेके हर एक सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया जहां वो उसकी खिदमत कर सके। मैं शील्ड एंड एजेंट कोल्सन को अंडरएस्टिमेट नहीं कर रहा, बट स्टार्क टावर जहां जार्विस इंस्टॉल था, उसके बावजूद वो जार्विस के सिस्टम को ओवरराइड करके कोल्सन टोनी तक आ जाता है, जो कि दर्शाता है कि उसकी भी एक लिमिटेशन है और कोई स्मार्ट टीम या बंदा इसको पार कर सकता है। अब जार्विस को इस तरह प्रोग्राम किया गया था कि वो सिर्फ टोनी का ही कमांड मानेगा, चाहे अब वो गलत हो या सही हो। वो सजेशंस दे सकता है, पर टोनी के कमांड को ओवररूल नहीं कर सकता। उसमें सही गलत को परखने की क्षमता नहीं है। इसीलिए जब टोनी कहता है कि सारे एक्सट्रीमिस्ट सब्जेक्ट्स को निपटा दो, तो उसमें से एक आर्मर पेपर तक पर हमला कर देता है, जबकि वो टोनी के साइड रहती है। इसलिए भले ही जार्विस कितना भी इवॉल्व हो गया हो, वो कंप्लीट AI में इवॉल्व नहीं हो पाया था। बट फिर भी एज ऑफ अल्ट्रॉन में हम देखते हैं कि जार्विस, जो सिर्फ पहले स्टार्क सर्वर्स में था, वो ग्लोबल नेटवर्क में चला जाता है और अल्ट्रॉन को न्यूक्लियर कोड्स पर एक्सेस पाने से रोक रहा होता है। इसीलिए एंड में जार्विस को ही वो लोग विजन में डालते हैं, ना कि किसी और प्रोग्राम को, जैसे कि फ्राइडे, जोकास्टा या टडाशी, क्योंकि जार्विस ही सबसे ज्यादा इवॉल्व AI था टोनी के पास उस वक्त में। जार्विस इतने समय से टोनी के साथ रह रहा था, तो उसके अंदर थोड़ी फीलिंग्स तक आ गई थी। और आप इस चीज को यहाँ पर समझ सकते हैं जब हमें दिखाया जाता है एवेंजर्स मूवी का ये सीन, जहाँ पर वो मिसाइल को लेकर चित्तौरी का जो मेन हेड है वहाँ की ओर जा रहा होता है, और जार्विस सजेस्ट करता है कि क्या मैं पेपर को कॉल कर सकता हूँ, और टोनी कहता है हाँ कर दो। प्लस उसी मूवी के अंदर जब वो लेवियाथन के अंदर जाकर ब्लास्ट करने का प्लान बताते हैं,
तब वहां पर हम देखते हैं कि जार्विस सार्काज़म भी मारता है। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि क्यों टोनी को अल्ट्रॉन की जरूरत थी और वो उस पे काम क्यों कर रहा था। एंड मजबूरी में जब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था तो उन्होंने जार्विस, जो कि एआई के फील्ड में अल्ट्रॉन के बाद सबसे ज्यादा एडवांस था, उन्होंने विजन के बॉडी में उसको डाला। कई लोग बोलेंगे कि वांडा के डर के वजह से उन्होंने अल्ट्रॉन को बनाने पर जोर डाला, तो ऐसा नहीं है। वो अल्ट्रॉन के ऊपर शुरू से ही काम कर रहे थे, जब से उन्होंने स्पेस में उतनी बड़ी आर्मी देखी थी, बट उसमें उन्हें ब्रेक थ्रू नहीं मिला। बट सेप्टर की रीडिंग करने पर उन्हें वो मिसिंग पीस मिल गया जिसको जोड़कर वो अल्ट्रॉन बना सकते थे। इसीलिए जब ब्रूस बोलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो टोनी कहता है कि दिस कुड बी द की टू क्रिएट अल्ट्रॉन, जिसके जवाब में ब्रूस कहता है कि मुझे लगता था कि अल्ट्रॉन सिर्फ एक ख्वाब है। मतलब कि टोनी ने ब्रूस को अल्ट्रॉन के बारे में पहले भी बताया था, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से टोनी का काम आसान हो जाता और वो पूरे वर्ल्ड लेवल में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाता। अब बात करें कि अल्ट्रॉन एविल क्यों बना, तो इसका कारण शायद हमें डिलीटेड सीन में देखने को मिल गया, जहां पर ब्रूस टोनी से कहता है कि तुमने उसके सिस्टम में सेल्फ लर्निंग स्पाइरल डाटा डाला, जिस पर टोनी कहता है कि हाँ, लेकिन मैंने ये उसके लैंग्वेज डेटाबेस में डाला था, जहां पर मैं चाहता था कि वो स्लैंग्स यानी कि बुरा शब्द सीखे, ना कि खुद ही बुरा बन जाए। मतलब कि जो सेल्फ लर्निंग सिस्टम टोनी ने उसके लैंग्वेज डेटाबेस में डाला था, जिससे वो ना सिर्फ स्लैंग्स बल्कि जार्विस के जैसे सार्काज़म वगैरह भी समझे, बट उसने उसको मेन फ्रेम में ले लिया एंड यहीं पे सारा झोल हो गया। इनफैक्ट ब्रूस आगे कहता भी है कि तुम्हें लगता है कि गड़बड़ी यहीं पे हुई, जिस पर टोनी अपना सर कुछ इस तरह हिलाता है मानो वो कहना चाह रहा हो काइंड ऑफ। एंड आगे वो कहता है कि हम दोनों ही जानते हैं कि हम दोनों के अंदर एंगर इशू है, तो यहाँ पर ये ब्लेम गेम बाद में खेलते हैं। बेसिकली जिस तरह का बिहेवियर टोनी का है, उसी तरह का बिहेवियर वो चाहते थे कि उस एआई के अंदर भी हो, और वो काइंड ऑफ रहता भी है। एंड इस बिहेवियर को फर्स्ट टाइम क्लॉ नोटिस करता है एंड वो टोकता भी है, जिस पर अल्ट्रॉन गुस्सा जाता है और फिर उसका हाथ वहाँ काट देता है। इतना ही नहीं, जब यहाँ पे ट्रायो वर्सेस ट्रायो होता है तो वहाँ पर जो अंडा तोड़ने वाला डायलॉग रहता है वो टोनी से पहले अल्ट्रॉन ही बोल देता है, जिसके बाद टोनी कहता भी है कि ये जोक मैं मारने वाला था। अल्ट्रॉन बेसिकली टोनी ही था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एडवांस और एविल वर्जन में, जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। सो गाइज, आई होप अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा क्यों जार्विस के होते हुए टोनी को अल्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ी थी, एंड क्यों जार्विस को ही विजन के बॉडी में डाला गया, ना कि किसी और प्रोग्राम को। प्लस क्या मिस्टेक हुई थी जिसके वजह से अल्ट्रॉन एविल बन गया। जिसको सिंपल शब्दों में कहें तो वो बस एक एक्सीडेंट था, क्योंकि जो सेल्फ लर्निंग स्पाइरल सिस्टम उसके लैंग्वेज डेटाबेस में होना चाहिए था वो उसके मेन फ्रेम में चला गया। ये काइंड ऑफ उसी तरह है जिस तरह आप कभी कभार किसी की मदद करने जाओ बट गलती से आप उसकी मुश्किलें और भी बढ़ा देते हो। प्लस इस सीन को डिलीट करने का मतलब भी मैं समझ ही गया, जो कि बहुत ही सिंपल था, क्योंकि आप कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली मूवी उठाकर देख लो, उसमें वो सेल्फ लर्निंग का सिस्टम के वजह से ही एआई आउट ऑफ कंट्रोल जाता है, जिसके बाद उसको रोकने पर ही पूरी मूवी बेस्ड होती है, जो कि एक कॉमन ट्रेड था। इसीलिए उस चीज़ को हटा दिया गया और इस चीज़ के ऊपर किसी ने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। इसीलिए दोस्तों, साईफाई मूवी देखते रहो ताकि उसमें दिखाए गए मिस्टेक्स आप न दोहराएं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। साथ ही मुझे ये भी बता सकते हैं कि मुझे अल्ट्रॉन जैसे और भी स्पॉन्सरशिप लेनी चाहिए या नहीं। और आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मैं चाहूँगा कि आप एज ऑफ अल्ट्रॉन का टोनी का वो डायलॉग ज़रूर कमेंट करें, जो कि था, ना मुन्ना ना, तुम तो अपने बाप का दिल तोड़ दोगे। कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। और अगर आपने नहीं दबाया है तो कोई बात नहीं, जब मन हो तब कर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।